चीन की मदद से ही पाकिस्तान ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर का जवाबी हमला उसमें किया था। यह बात अब किसी से छिपी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल है या आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वो अभी भी खुलकर झूठ बोल रहे हैं। कल इस्लामाबाद की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया कि पाकिस्तान के साथ चीन और तुर्की दोनों ने मिलकर भारत के खिलाफ जंग में भाग लिया था। आसिम मुनीर का यह झूठ खुल गया। वो झूठ इसलिए बोल रहे थे ताकि चीन को क्लीन चिट दी जा सके, जबकि उनके अपने ही देश के रक्षा मंत्री यानी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, जो वैसे पाकिस्तान में आर्मी चीफ के नीचे आते हैं, ख्वाजा आसिफ पहले ये कबूल कर चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को न केवल चीन से बल्कि तुर्की से भी हर संभव मदद मिल रही थी। और भारतीय सेना के डिप्टी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने जो कहा था, वो बात अब और पुख्ता हो गई है, उस पर और मुहर लग रही है। जनरल सिंह ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान चीन के हथियारों की एक तरह से युद्ध प्रयोगशाला बन चुका था। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को जब मुंह की खानी पड़ी, तो अब वहां की सेना लगातार जनता के सामने झूठी जीत का नैरेटिव गढ़ रही है। पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष जनरल आसिम मुनीर ने अब एक बार फिर भारत पर हमला बोलते हुए कहा है कि पाकिस्तान को किसी बाहरी देश की कोई मदद नहीं मिली। उन्होंने कहा कि 4 दिन की जंग पूरी तरह पाकिस्तान की अपनी ताकत से लड़ी गई और भारत चीन और तुर्की को घसीटकर कैंप पॉलिटिक्स खेल रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जब खुद उनके रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ चीन की मदद को कबूल कर चुके हैं, तो अब सेना प्रमुख को ये झूठ बोलने की जरूरत क्यों पड़ी? सुनिए, एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक के लिए चीन पहुंचे पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने कहा था, हमने चीन के हथियारों को आजमाया और वो अच्छे निकले। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने इस्लामाबाद के नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में भाषण देते हुए कहा कि 4 दिन की जंग पूरी तरह पाकिस्तानी सेना ने खुद लड़ी थी। उन्होंने भारत पर आरोप लगाया कि वो चीन और तुर्की को इस जंग में घसीटकर तथ्यों को तोड़ मरोड़ रहा है। यही नहीं, मुनीर ने यह भी गिदड़-भभकी दी है, पाकिस्तान की संप्रभुता को चुनौती देने की कोई भी कोशिश का तुरंत और तीखा जवाब मिलेगा। युद्ध मीडिया की बयानबाजी या आयातित हथियारों से नहीं, बल्कि पेशेवर क्षमता और मुल्क को लेकर पक्के इरादे से जीते जाते हैं। 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। आतंकवादियों को उनके अड्डों में घुसकर सफाई का अभियान चलाया। पाकिस्तान ने इसका जवाब देने की कोशिश जरूर की, लेकिन अब इस पूरे संघर्ष को लेकर 2 बेहद अहम बयान सामने आए। पहला, भारतीय सेना के डिप्टी आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह का। दूसरा, पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष आसिम मुनीर का। दोनों के बीच अंतर इतना साफ है जितना दिन और रात में होता है। We saw Pakistan one side, but adversaries were 2, and if I would say actually 4 or 3 actually. So Pakistan was the front face. We had China providing all possible support, and it's no surprise because if you were to look at statistics, in the last 5 years, 81% of the military hardware that Pakistan is getting is all Chinese, 81% of that. Again, Turkey also played a very important role in providing the type of support that was there. Baraktar, of course, he's been giving from before. लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने साफ कहा कि पाकिस्तान भले मोर्चे पर था, लेकिन लड़ाई असल में चीन के खिलाफ थी। चीन पाकिस्तान की एयरफोर्स को लाइव डेटा, टारगेट फीड और रणनीतिक मार्गदर्शन दे रहा था और तुर्की ड्रोन और सैन्य हार्डवेयर भेज रहा था। भारत 3 मोर्चों पर एक साथ लड़ रहा था, पाकिस्तान, चीन और तुर्की के खिलाफ। Pakistan actually was mentioning that we know that your such and such important sort of vector is primed and it is ready for action. I would request you to perhaps, pull it back. So he was getting live inputs as far as from China. So that is one place we really need to move fast and take appropriate action. अब आसिम मुनीर इन आरोपों से चीन को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। असल में पाकिस्तान को न सिर्फ हार का सामना करना पड़ा, बल्कि उस पर चीन की लाइव लैब बनने का आरोप भी लग गया। यानी चीन अपने हथियार, सिस्टम और डेटा युद्ध के मैदान में पाकिस्तान के जरिए आजमा रहा था और कई चीनी हथियार ऑपरेशन सिंदूर में पूरी तरह फेल भी हुए। यही नहीं, चीन की दी गई खुफिया जानकारी के बावजूद
पाकिस्तान की हार हुई। अब जब चीन के हथियार, तुर्की की मदद और पाकिस्तान की रणनीति तीनों धराशायी हो गए, तो पाकिस्तान की सेना अपने देश में झूठ का एक नया नैरेटिव गढ़ रही है। जनरल आसिम मुनीर अब ये साबित करने में जुटे हैं कि पाकिस्तान अकेले लड़ा और जीत गया, जबकि हकीकत यह है कि पाकिस्तान को चीन की पूरी मदद के बावजूद पीछे हटना पड़ा। आज तक ब्यूरो।